आज से पटियाला देश के अस्पतालों के वेटिंग लिस्ट का परीक्षण शुरू कर रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट की इस खास सीरीज में बड़े से बड़े सरकारी अस्पतालों में चल रही वेटिंग लिस्ट को देश के सामने लाया जाएगा। पटियाला सिस्टम से पूछेगा क्यों बड़े से बड़े अस्पतालों में भी मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, क्यों मरीजों को एमआरआई टेस्ट करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, बीमार मरीज को इलाज नहीं मिलता, मिलती है तो बस तारीख पर तारीख। अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए पटियाला को आपका भी साथ चाहिए, इसलिए हमारी इस मुहिम में जुड़िए। जब आप ट्रेन का टिकट बुक करवाते हैं तो अक्सर आपको वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में तो वेटिंग लिस्ट समझ आती है, लेकिन अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट क्यों? इलाज की जरूरत आज है तो अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद का क्यों? दवा आज चाहिए तो मरीज हफ्तों इंतजार क्यों करे? मरीजों के इलाज के लिए बने बड़े बड़े अस्पताल खुद बीमार क्यों पड़े हैं? हॉस्पिटल की परीक्षण सीरीज में सबसे पहले महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल का हाल जान लीजिए आप। मुंबई का जेजे अस्पताल करीब 180 साल पुराना है। 84 एकड़ जमीन, माफ कीजिएगा 54 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज भी है, मरीजों के इलाज के साथ साथ यहां डॉक्टरों की पढ़ाई भी होती है। महाराष्ट्र के जेजे अस्पताल की 6 शाखाएं हैं। देश की आर्थिक राजधानी में सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा परीक्षण अब शुरू होता है। जेजे अस्पताल में एमआरआई के लिए पेशेंट को 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है, मतलब 3 महीने की वेटिंग लिस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अस्पताल के पास सिर्फ 2 एमआरआई मशीनें हैं, इसमें से भी एक मशीन इमरजेंसी के लिए रिजर्व है। फुल फंक्शन के लिए मशीन की वेटिंग लिस्ट। कर्मचारी कम है, इसलिए एमआरआई सेंटर रात 9 बजे तक ही खुल पाता है, यानी कर्मचारी भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट। एक दिन में सिर्फ 20 मरीजों का एमआरआई हो पाता है, जो बहुत कम है, यानी फिर वेटिंग लिस्ट। क्योंकि हमारे देश में एक एमआरआई टेस्ट के लिए औसतन 15 से 90 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से जेजे अस्पताल में रोज करीब 50 एमआरआई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वेटिंग लिस्ट लंबी है, इसलिए मरीजों को अस्पताल से बाहर महंगी फीस देकर प्राइवेट सेंटर में एमआरआई करवाना पड़ता है। मैं एक बार फिर बता दूं कि एमआरआई की स्पीड की गणना एक औसत अनुमान है, यह प्रमाणिक संख्या नहीं है। एमआरआई मशीन की वेटिंग लिस्ट के बाद आते हैं दवाई पर। डॉक्टर अगर 5 दवाई लिखते हैं तो औसतन 3 दवाई मिलने के चांस होते हैं। मरीजों का दावा है कि औसतन 50% दवाई अस्पताल से बाहर जाकर बाजार में खरीदनी पड़ती है। मेडिसिन की भी वेटिंग लिस्ट हो गई। ब्लड प्रेशर की दवा, एंटीबायोटिक, एम्लोडिपिन, मल्टीविटामिन, एंजीथ्रोमाइसिन अक्सर अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहती है, यानी जीवन रक्षक दवाओं की वेटिंग लिस्ट हो गई। पटियाला को अपने परीक्षण में एक बात और पता चली कि बड़े अस्पतालों की दवा लिस्ट में लाखों नाम होते हैं, इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई दवा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। लेकिन पटियाला यहां एक बात पर जोर देना चाहता है, और वो ये है कि अगर अस्पताल के मेडिसिन स्टोर का ऑडिट प्रॉपर हो तो दवाइयों की शॉर्टेज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब हॉस्पिटल में ऑडिट भी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। जेजे अस्पताल में हर दिन 13 से 15 हार्ट सर्जरी होती हैं, और अगर महीने में देखें तो करीब 400। उस हिसाब से साल में यह आंकड़ा 5000 तक पहुंच जाता है। लेकिन दिल की सर्जरी के लिए सबसे जरूरी होता है कैथ लैब। जेजे अस्पताल के पास सिर्फ 2 कैथ लैब हैं, और इनमें से एक कैथ लैब की लाइफ खत्म हो चुकी है, मतलब वो लैब लगभग बंद पड़ी है। हालांकि हमारे परीक्षण के दौरान यह जानकारी भी मिली कि जल्द दूसरी लैब खुल जाएगी। अभी कैथ लैब भी वेटिंग लिस्ट में है। जेजे अस्पताल में हर रोज किडनी के करीब 100 मरीज आते हैं, लेकिन रेगुलर डायलिसिस के लिए अस्पताल में सिर्फ 15 यूनिट है, मतलब यहां भी वेटिंग लिस्ट है, और इलाज के नाम पर तारीख मिलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। यह कोई मामूली अस्पताल नहीं है, प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है। जेजे अस्पताल में 2844 बेड हैं, 50 ओपीडी हैं। जेजे अस्पताल में रोज इलाज के लिए करीब 2000 मरीज आते हैं। इनमें ज्यादातर हिस्सा उन मरीजों का है जो बुखार, इन्फेक्शन, पेट दर्द से परेशान होते हैं। इसके अलावा आंखों के इलाज और छोटी सर्जरी के लिए भी बड़ी संख्या में मरीज रोजाना जेजे हॉस्पिटल आते हैं। अस्पताल में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीजों को भर्ती होना पड़ता है। अस्पताल में 2000 डॉक्टर हैं, इनमें जो प्रैक्टिस करने वाले इंटर्न हैं वो भी शामिल हैं। ओपीडी और वार्ड के मामले में अगर इन दोनों को जोड़ ले तो रोज एक डॉक्टर को 50 से 100 मरीज तक चेक करने पड़ते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की स्टडी के मुताबिक हर महीने चेक करने के लिए औसतन एक मरीज के लिए डॉक्टर को 15 मिनट चाहिए होते हैं।
तो इस हिसाब से जेजे हॉस्पिटल में प्रति मरीज चेकअप टाइम 4 मिनट के आसपास होगा। मतलब यहां भी उचित समाधान वेटिंग लिस्ट में है। जेजे अस्पताल में 12 ऑपरेशन थिएटर हैं और 35 ऑपरेशन टेबल। अस्पताल में हर रोज करीब 200 ऑपरेशन होते हैं, यानी हर ऑपरेशन थिएटर में प्रतिदिन औसत 15 ऑपरेशन होते हैं। तो एक ऑपरेशन को औसतन 1.5 घंटे का वक्त मिल पाता है। यह तब होगा जब 12 ओटी पूरी क्षमता के साथ 24 घंटे काम करें। मतलब यहां भी वेटिंग लिस्ट है। पटियाल अपने दर्शकों को यह बताना चाहता है कि परीक्षण करने में हमारी टीम को बहुत वक्त लगा है। ये जनवरी से फरवरी महीने में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल से निकली हुई सूचनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। समस्याएं और भी बहुत सारी हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताई हैं। मैंने अस्पताल प्रशासन से इस विषय पर बात की, उनका क्या कहना है आप वो सुनिए। हमारे यहाँ एक कैथेटराइजेशन लैब थी जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती थी। तो एक लैब की तो लाइफ खत्म हो गई थी, दूसरे लैब की खत्म होने के कगार पे ही थी, खत्म ही हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि जेजे हॉस्पिटल के हार्ट के डिपार्टमेंट में सालाना कुछ 5000 प्रोसीजर्स होते हैं, जो और कोई हॉस्पिटल को कंपेयर किए, बॉम्बे के सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स को कंपेयर भी किए तो उससे ज़्यादा है नंबर। लेकिन फिर ये मशीन इसीलिए हम चला रहे थे, दूसरी मशीन की मांग की थी, तो वो अभी कुछ तकलीफ़ों प्रोसीजर की मुश्किल होते होते अभी वो शायद अगले हफ्ते दूसरी कैथ लैब चालू हो जाएगी। तो ये सारे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में होते होते ये चीज़ें होती रहती हैं। डॉक्टर पल्लवी सापले सरकारी मुलाजिम है, वो भला सरकार की कमियां क्यों गिनाएंगी? हालांकि मशीनों की कमी में खराबी को लेकर डॉक्टर पल्लवी ने दबी आवान में काफी कुछ कहा, सरकारी प्रोसीजर की बात भी कबूली। पटियाल का महाराष्ट्र की सरकार और अस्पताल प्रशासन से यहां सवाल है, 2 एमआरआई मशीनों के सहारे जेजे अस्पताल कब तक चलता रहेगा? क्या मरीजों को इंटर्न्स के सहारे छोड़ दिया गया है? मरीजों को 50% दवाएं बाहर से आखिर क्यों खरीदनी पड़ रही हैं? एक कैथ लैब खराब है तो दूसरे की मियाद पूरी होने वाली है। क्या सरकार और अस्पताल को दिल के मरीजों की कोई चिंता नहीं है? डॉक्टर पल्लवी ने अस्पताल की कमियां बेशक नहीं गिनवाई, लेकिन कुछ मांगे जरूर रखी। मेडिकल कॉलेज है हमारा, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, तो स्टूडेंट्स को नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो हमने जैसे इस साल रोबोटिक मशीनरी की मांग की है, बिकॉज रोबोटिक एक नई टेक्नोलॉजी कह सकते हो या बहुत पुरानी नहीं है। तो जो विद्यार्थी, जो पीजी स्टूडेंट यहाँ से सर्जरी सीख के जाएगा, अगर वो रोबोटिक्स भी सीख के जाएगा तो उसका फायदा ही है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को जो परेशानी हो रही है वो तो पटियाल ने आपको गिनवा दी, लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिससे अस्पताल के स्टाफ को रोजाना 2-4 होना पड़ता है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, इंटरनेट का जाल बिछ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि जेजे अस्पताल का सारा कामकाज अभी भी कॉपी और रजिस्टर में होता है। दिन भर अस्पताल कर्मचारी रजिस्टर में मरीजों का हिसाब किताब लिखते रहते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आज भी 50 साल पुराने तरीके से चल रहा है। हॉस्पिटल ये महाराष्ट्र का पहला हॉस्पिटल था जहाँ पे HMI सिस्टम था। वी वेर वर्किंग वेरी इफिशिएंटली। सभी वार्ड्स हो गए, OPD हो गए, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, सभी जगह पे ये सुविधा थी। लेकिन 1.5 साल पहले कुछ पॉलिसी डिसीजन के वजह से ये बंद हुआ है और अभी हम शिफ्ट हुए हैं मैन्युअली। बट वी हैव बीन आस्क्ड, हमें बताया गया है, आश्वासित किया गया है कि ये जल्द ही अपग्रेडेड वर्जन में हमारे पास आएगा। 10-12 साल पहले HMIS के पहले जो सिस्टम था, हम मैन्युअली प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, सब डायग्नोसिस हो रहा है, तो वही जो सिस्टम है हमने फिर से एक्टिवेट कर दिया है। हमारे जो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, उन्होंने टेक ओवर कर दिया। जो कुछ प्रोसेस में HMIS अभी है, जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है, उसके उसका जो कालावधि है, उस बीच में हमारे क्लर्क्स, हमारे सीनियर स्टाफ जो है, उन्होंने टेक ओवर करके अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं। राज्य कोई भी हो, हालात सब जगह एक जैसे ही हैं। मरीजों की भीड़, दवाई खत्म, मशीनें नदारद। विकासशील भारत में ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला। स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं हैं, अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खड़ी हैं, लेकिन मरीज और उनके तीमारदार भटक रहे हैं। वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पटियाल ने दूसरा परीक्षण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल की वेटिंग लिस्ट का किया है।
प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना ये प्रदेश का सबसे बड़ा हमीदिया अस्पताल है। झीलों के शहर भोपाल में झील किनारे बने हमीदिया अस्पताल को जो भी देखता है बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि अस्पताल की चमचमाती बिल्डिंग सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन पटियाला आपको इस चमचमाती बिल्डिंग के पीछे का स्याह सच दिखाएगा। हमीदिया अस्पताल में रोज करीब 3000 मरीज आते हैं और मरीज के तीमारदारों को इसी तरह स्ट्रेचर खुद खींचना पड़ता है। कहाँ से है? क्या नाम है? सागर से हमीदिया अस्पताल में इलाज करवाने आए सफीक खान से मिली। सफीक एक हादसे में अपना पैर गंवा चुके हैं। सोचा था सरकार ने बड़ा अस्पताल बनाया है तो यहाँ इलाज मिल जाएगा। पैर कट गया था तो वहाँ से डॉक्टर साहब ने इधर रेफर कर दिया है। कहने उधर नसों का इलाज करवाया, इसके बाद फिर ऑपरेशन कर देंगे। तो अब लगे हैं सर बहुत दिनों से, एक दिन में एक जांच होती है, 8 दिन हो गए आज हमें। नहीं आ रही हमारे लिए कि कहाँ इलाज करवाएं। इधर से उधर भटका दे, कहीं नई बिल्डिंग चले जाओ, कहीं पुरानी बिल्डिंग चले जाओ, बच्चे ही करवाते हैं। चले जाओ डॉक्टर से बोले तो कहना तुम्हारे हिसाब से इलाज करेंगे कि हम अपने हिसाब से करेंगे इलाज। परदेश से आई औरत क्या करेगी? डॉक्टर से बोलो तो मतलब कितना वहाँ चले आओ, अपनी कोई दिक्कत वाली नहीं है। हमीदिया अस्पताल के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। अस्पताल में सीनियर और जूनियर मिलाकर करीब 700 डॉक्टर्स हैं। हर रोज 3000 ओपीडी होती हैं। 3000 लोगों के जांच करने का दावा किया गया है। बेड की संख्या भी 1850 है। करीब 650 वार्ड बॉयज भी हैं। डाटा एंट्री के लिए 200 लोग रखे गए हैं। वहाँ से भगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ से वहाँ पे कर देते हैं। आधे अधूरे पर्चे बनाते हैं डॉक्टर। मरीज परेशान है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना ही टेस्ट हो रहे हैं। इलाज पर सिक्योरिटी गार्ड का पहरा अलग से है। पर बहुत परेशान करते हैं गाइड वाले, तू तड़ाक से बात करते हैं। और 2-1 दिन पहले मेरे सर में डंडा भी मारा था गाइड वाले ने। और घर वाले होते हैं तो कहते घर वालों को बाहर छोड़ के आओ, पैदल आओ, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करवा देते हैं। इसको बंद करिए, इसको बंद कीजिए आप, फिर बात करिए। डायरेक्ट थोड़ी बात करेंगे आपसे। नाराज क्यों हो रहा है सर? नाराज नहीं हो रहा सर, आप बंद तो करिए। नहीं तो सर चारों तरफ परेशानियों का अंबार है, लेकिन क्या सत्ताधीशों को ये नजर नहीं आता? पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से अस्पतालों की दुर्दशा पर सवाल पूछा तो आप खुद सुन लीजिए उन्होंने कैसे पल्ला झाड़ा। वहाँ पे स्ट्रक्चर पे सर खुद मरीज लेके जा रहा है सर, जैसे वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहा है सर। और अभी सुरक्षा कर्मी है ना जो गार्ड्स होते हैं सर, वो डांटते हैं मरीजों को सर। ठीक है, हम दिखवाएंगे। अगर सरकार ये असुविधाएं को ध्यान नहीं दे रही तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में निकम्मा साबित हो रहा। करोड़ों की लागत से अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन सुविधाएं कौन देगा? कब तक मरीजों को ऐसे ही भटकना पड़ेगा? तीमारदारों को कब तक खुद स्ट्रेचर खींचने पड़ेंगे? क्या मरीजों से पहले अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है? मुंबई और भोपाल के अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट तो आपने देख ली। अब पटियाला आपको वो परीक्षण दिखाएगा जिसमें अस्पताल की वेटिंग लिस्ट भी है और वेटिंग लिस्ट से बचने का तरीका भी। पटियाला आपको दिल्ली के बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही दिखाएगा। ये लापरवाही देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई अस्पताल ऐसा भी कर सकता है। ऐसे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से पहले आप लाख बार सोचेंगे। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग में एक मरीज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। इस लापरवाही के चलते सफदरजंग अस्पताल पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने सफदरजंग अस्पताल से मृतक की पत्नी को 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। हुआ यह था कि साल 2017 में आशा गोयल ने पति को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया था। चेस्ट इन्फेक्शन और हार्ट की बीमारी से उनको निरमिन इंजेक्शन लगाया जाना था, लेकिन अस्पताल के पास निरमिन इंजेक्शन नहीं था, तो डॉक्टर्स ने मरीज को एल्बुमिन इंजेक्शन लगा दिया। दावा है कि इसी गलत इंजेक्शन की वजह से मरीज की मौत हो गई। कमीशन ने इसका कोई सबूत नहीं मिला, इस करके ये माना कि इंजेक्शन लगाना सही नहीं था, यानी जो उनको डोज दी गई वो ठीक नहीं थी।
कंज्यूमर कमीशन ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि यह बहुत ही शॉकिंग है कि दिल्ली के इतने बड़े अस्पताल के पास इंजेक्शन नहीं था। कमीशन ने कहा अस्पताल ने ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी लाइन चुनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।